साइकिल चलाते दर्द भी करते थे, थकान भी आते थे, नींद भी आते थे। बच्चे तो इंतज़ार में ही थे कि पापा आएंगे तो खिलौने लेके आएंगे। या मर जाए चाहे घर पहुंच जाए अच्छे से, हम भगवान के ऊपर छोड़ दिए थे। अब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम दिल्ली आए। देखिए, हमारे दिमाग में ये था कि एक दिन का लॉकडाउन था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक दिन का लॉकडाउन है, चलो कोई बात नहीं, 12 घंटा की बात है, तो उसका बाद तो फिर लॉकडाउन ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर उस दिन हम लोग तो झेल लिए। उसका दूसरे दिन पता लग रहे हैं कि भाई अब 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है। तो अब 21 दिन का लॉकडाउन चल रहे हैं, तो मान लीजिए हम लोगों ने काम करने वाला आदमी है, तो पैसे भी नहीं थे हम लोग के पास। आँख भी बंद हो रहा था, साइकिल चलाते थे तो फिर भी नींद में चला रहे थे। फिर ये सोते थे गाड़ी उड़ी भी चल रहा है, कहूँ हो सके घर जाने का बहाना, हो सके कहूँ इधर नहीं मर जाए, तो उसको वो भी डर थे। और डर थे ये कि इस बात का कि कहूँ पकड़ भी ना ले। इसके जरिया तो हम लोग चोरी छुप के करते हुए, निकलते हुए, भागते हुए चले जाते थे। सर तीसरे दिन मैं गिर गए थे, बेहोश हो गए थे। अरे रुको लगता है बेहोश हो गया। उसके बाद भाई लोग पानी मारा, पिलाया, फिर उस टाइम से मैं फिर चलने लगा। घर वालों को बताया था कि बेहोश हो गए या नहीं बताया? घर वाले को नहीं बताया। बता नहीं पाए थे? नहीं बताया। ऐसा क्यों? इसलिए कि घर में सब परेशान हो जाते, रोते। ऐसे मतलब अपना जिस तरीक़ा से हुआ, मैं सोच समझ के अपना कंट्रोल कर लिया, बात को नहीं अंत फैलाया। फिर से जब देखते हैं तब याद आती है कि वो चीज़ें दबा के रखे थे और अभी वो बाहर आ रही। जी, वो बात याद आता है कि पहले जो छुपा के रखे थे, हर रात को मतलब जब भी हम लोग सड़क पे थे तो हमारी चिंता ये होती थी कि अब खाना कहाँ मिलेगा, और वो खाने की जो तलाश होती थी वो बड़ी तकलीफ दे तलाश होती थी। कई जगह पर हम लोगों ने जो एक्सपायरी जो कोल्ड ड्रिंक है वो हम लोगों ने हमको मिली, वो हम लोगों ने पी, इन्होंने भी पी, इनको भी दी, क्योंकि और कोई रास्ता वहाँ पे था नहीं। हम लोग इनके साथ हैं, इनके साथ कुछ हो जाएगा तो हम लोग शायद जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो ये एक लगातार एक दिमाग में चल रहा था। एक सप्ताह हो गया था वहाँ पे, तो हमको जब बिहार बॉर्डर पहुँचे तो बहुत खुशी हुई कि हम अब तो आ गए हैं, इतना दूर तय करके अब किसी न किसी तरह तो चल ही जाएंगे, ये तो अपने राज्य में आ गए हैं। पर अपने राज्य में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। इधर तो हमको यूपी में जो है कुछ तो हेल्प मिला था, अपने राज्य में कुछ कहीं नहीं हेल्प मिला हमको। खाने के लिए अभी मान के चलिए 38 घंटे कम से कम हो गया, 40 घंटे हमको बिहार में खाने के लिए नहीं दिया था। बच्चे तो इंतज़ार में ही थे कि पापा आएंगे तो खिलौने लेके आएंगे, बोलते थे कि मुझे टॉफ़ी लेकर के आना पापा, तो हम भरोसा देते थे। लेकिन जब गए तो कुछ नहीं बचा, तो मेरे साथियों से ही लेकर के 10 रुपये बच्चे को दिए टॉफ़ी के लिए। हम अपने जो मेहनत की कमाई थे वो खोए। जो हमको मान लीजिए कर्जा उर्जा था, कर्ज लिए हुए थे, वो मेरे पास दुगनी हो गए पूरे लॉकडाउन में। कमाई भी नहीं हुए, इधर मान लीजिए लॉकडाउन लगा हुआ, कमाई नहीं हुए, तो उल्टे तो ब्याज वाले तो रुकेंगे नहीं ना, उल्टे उनके ऊपर तो ब्याज मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। तो अगर लॉकडाउन नहीं होते तो कब को मेरे कर्जे ख़त्म हो गए होते। अब हम ये नहीं सोचते हैं कि हम
दिल्ली आए। साइकिल से आए थे, गए थे घर, इसलिए अब सोचते हैं कि अब फिर से लॉकडाउन हो जाएगा, इसलिए मैं रहना नहीं चाहता हूँ और नहीं आने के लिए मैं चाहता हूँ कभी।